परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। देखते ही देखते जख्मों की दवा पीर बन गई। देखते ही देखते जख्मों की दवा पीर बन गई। लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। सदियां गुजारी हैं हमने, सदियां गुजारी हैं हमने यूं ही। उपदेश सुनते सुनते एक ज्योति ऐसी जली कि महावीर बन गई। एक ज्योति ऐसी जली कि महावीर बन गई। हम रोज़ पढ़ लेते हैं कि वास्तव में अनर्थ दंड से बचना चाहिए। कई बार आपने देखा हो, जब लोगों को तकलीफ़ होती तो लोग कहते हैं हमारा तो कोई रोल नहीं था, हम तो गए नहीं थे, हमें बेकार में तकलीफ़ हो रही है, हम बेकार में फंस गए, बेमतलब में, मेरा लेना देना कुछ नहीं। कितने अपराधी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा लेना देना कहीं दूर से दूर तक नहीं था, लेकिन हमें फंसा दिया गया और पूरी पूरी जीवन सजा भोगते हैं। यदि आपने भी व्यर्थ के पापों में रुचि ली होगी तो आपको भी उसका फल भोगना पड़ेगा। मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ती जाती हैं। मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ती जाती हैं। अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ती जाती हैं। अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ती जाती हैं। है पाप दूसरों के प्रति अत्याचार सदा करना। ये अत्याचार और झूठ सदा अपने से संबंध तोड़ती जाती हैं। कि वास्तव में हम सोचते हैं कि दूसरों को दुख दे देंगे, लेकिन दूसरों को दुख देना सिर्फ अपने दुख का निमंत्रण है। दूसरों को दुख मिले या ना मिले, आप किसी के घर पर आग फेंकने का प्रयास करते हैं तो आपका हाथ जलेगा। दूसरों का जले नहीं जले उसका पुण्य और पाप है। हमारे आचार्यों ने कहा व्यर्थ के पापों में रुचि मत लेना। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देन सो उपदेश होए अगबन जी कृषि ते। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे, असि धन हलि सोप करण नहीं दे असला दे। राग देश कर तार कथा कबहु न सुने जे, और अनर्थ दंड के तु अगति ने न कीजे। काहू की धनहान किसी जयहार न चिंते। हम रोज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को कभी कभी पढ़ा भी देते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भी पाप से नहीं बचते हैं। किसी के घर में कोई गलत काम हो रहा है, आप कहते कोई बात नहीं चलता है, आपने क्यों मन से प्रोत्साहित किया। राग देश कर तार कथा कबहू न सुने जे, काहू की धनहान किसी जय हार न चिंते। हमारे आचार्यों ने तो कहा है, दौलत राम जी भी कहते हैं कि किसी की हार की और दौलत की चिंता नहीं करना किसी की। लेकिन आपने देखा अब दिन रात किसी पड़ोसी की दुकान अच्छी चलती हो, उसका बेटा अच्छी नौकरी पर पहुंच जाए, तुम्हारे अंदर एक जलन सी महसूस होती है,
एक आग सी लग जाती, तुम 1 मिनट को चैन से नहीं जी पाते हो। और पढ़ते हो काहू की धनान किसी जयहार न चिंते, जिससे लेना देना नहीं है तुम्हारा कोई, उन खिलाड़ियों के पीछे, उन व्यापारियों के पीछे। बहुत अच्छा है, इसने ऐसा काम कर लिया, ये फल गया। अरे उतनी ज़्यादा किसी के मकान की भी तुमने अनुमोदना क्यों की? क्योंकि उसमें जितना हिंसा हुई है, जितना आरंभ हुआ है, जितने उसके व्यापार से हिंसा हुई है, सब का पाप तुम खामोखा कमा रहे हो। और जब तुम्हें भोगना पड़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, फिर आंसू बहाओगे। तो कहा है आज तो लोग व्यापार में व्यर्थ में, ये स्कीम चल रही तू ले ले, ये हो रहा है तू ले ले, चीज ले ले, और ये क्रिकेट मैच आदि चल रहे हैं, लोग सट्टा लगा रहे हैं, अपना पैसा उसमें लगा रहे हैं, जिनसे लेना देना कुछ नहीं। लेकिन आदमी को पाप की व्यसनों की ऐसी लत पड़ी हुई है कि वो एक दिन भी उसके बिना नहीं रह सकता है। और कहा है देयन सो उपदेश हो यज्ञ वनिज कृषि से। आप लोग नेताओं को देखा होगा, एक वोट के लिए पैसा भी देंगे, शराब भी पिलाएंगे, मीट भी खिलाएंगे। अरे और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं उनने बहुत अच्छी पार्टी दी। हमारे आचार्यों ने तो कहा तुमसे कोई मांगने आए तो भी मत देना। किसी की अनुमोदना तो बहुत दूर की बात है, उसमें तो तुमसे मन से भी प्रशंसा हो रही है, वचनों से भी हो रही है, काय से भी हो रही है। तुम जिन होटलों में ऐसी चीज़ें नॉन वेज बनता हो वहाँ तुम पानी भी पी लेते हो, समझना तुम्हारा समर्थन है। आप कहोगे करना पड़ता है, किस किस को देखे? अरे देखो, जीवन में आंखें खोल कर नहीं जियोगे तो गिर जाओगे, पतन हो जाएगा तुम्हारा। ये मत सोचो हम कैसे बचे, अरे बच सकते हो, क्या नहीं बच सकते हो? डॉक्टर तुम्हें कह दे शुगर है, शुगर फ्री चीज़ खाना तो देख के चेक करके खाते हो ना। यदि तुम्हारा बीपी हाई है तो घी की चीज़ें नहीं खाते हो ना। अपने एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा प्रबंध करते हो, इतने सतर्क रहते हो, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए नहीं रह सकते हो क्या? व्यर्थ में जिनसे कोई लेना देना नहीं, टीवी तोड़ देता आदमी, व्यर्थ की बकवास करता है। सच पूछो, आदमी को जुबान मिली है लेकिन जबान पर जरा भी लगाम नहीं है। जुबान का इतना व्यर्थ उपयोग करता है कि अगले जन्म में हो सकता है 2 इंद्री बन जाओ तो जिब्या मिलेगी, रसना मिलेगी, लेकिन रस नहीं है, क्योंकि तुमने रस नहीं दिया। बोले किसी से तो जहर उगलते हो, बोलते हो तो व्यंग में बोलते हो, बोलते हो तो उपहास उठाते हो, और दूसरों का उपहास उठाते हो, दूसरों का उपहास उड़ाते हो। कभी विचार करके देखना, तुम्हारे सत्य वचन निकले हैं, निर्मल वचन निकले हैं, जो तुम्हारे किसी को मलहम का काम करे, ऐसे वचन निकले, घाव का काम करे। आदमी बात बात पर कहता है हम उन्हें ऐसी सुनाएंगे जो सुनी नहीं होगी। अरे क्या सुनाओगे? उन्हें ऐसी सुनाओ जो सुनकर वो तृप्त हो जाए, हमेशा के लिए आपके कायल हो जाए, आपके गुलाम हो जाए, ऐसा सुनाओ। लेकिन वो चापलूसी के शब्द नहीं होना, बिल्कुल सरल सहज जीवन जियो। आज भी लोग कहते हैं समय बदल गया, अब किसी के जीवन में शांति नहीं रही। शांति क्यों नहीं रही? क्योंकि व्यर्थ के पापों को हमने बहुत ज़्यादा अपना लिया है। हर आदमी पाप नहीं करता, लेकिन पाप को प्रोत्साहन देता है, पाप को रोकता नहीं है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट आपने देखा, सड़क पर हो जाता है, लोग उसके साथ सेल्फी लेते रहते हैं, उसको वीडियो बनाते हैं। काश तुम्हारी दिल की संवेदनाएं जाग जाएं, तुम्हारे अंदर दया का स्रोत, करुणा फूट पड़े, तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसे जीवन दान दे सकते हो। तुम उसके लिए परमात्मा बन सकते हो। उस जीवन में नहीं, कई जीवन तक तुम अपने लिए एक मित्र तैयार कर सकते हो। लेकिन आदमी सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इसके लिए कितना मेहनत करता है। इसके लिए व्यर्थ की, तूने क्या खाया पिया, बेकार की फोटो डालते रहते हो। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर तस्वीर मत खिंचाओ जिसे लोग देखेंगे, लोग लाइक करेंगे, उसके काम आओ तो परमात्मा तुम्हारे काम आएगा, परमात्मा तुम्हें लाइक करेगा, परमात्मा की तुम पसंद हो जाओगे। अग बनिज कृषि से, यानी कोई पाप की काम और खेती आदि के लिए तुम मत करो, तुम प्रोत्साहन मत दो। तुम उसके लिए प्रोत्साहन मत दो, जिसका परिवार है वो अपने आप सोचेगा, चलाएगा, और सब चलाते हैं।
अरे तुम जानवर तक तुमसे अच्छा परिवार चलाते हैं। तुमने जानवर को कभी उदास नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि है। वो सिर्फ शरीर के स्तर पर जी रहा है। आदमी इतना शांत है कि सब कुछ होने के बाद भी आग की सिल्ली पर जी रहा है। आकुलित है, उदास है, क्षुभित है, अशांत है, क्योंकि पाप का सच पूछो, उसने पाप का अभिनंदन कर रहा। पुण्यात्मा उसको नहीं अच्छे लगते हैं। पापी जितने भ्रष्ट, बेईमान, चोर, डकैत और भ्रष्टाचारी उनका समर्थन करता है, उनकी पार्टी में तुरंत तैयार रहता है पहुंचने के लिए। हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम ऐसी चीज़ों में कहीं कोई भी आरंभ का काम हो, तुम्हें करना पड़े, एक मजबूरी है, लेकिन तुम जानबूझ कर करते हो। पापों को प्रोत्साहन देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब इनके फल मिलेंगे तो बहुत रोगे। और कहा है, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। इधर तो सरकार बोर्ड लगाती है जल ही जीवन है, जल को बचाओ, वृक्षारोपण करो, उधर हजारों वृक्ष कटवा देते हो। रोज अपनी शान शौकत के लिए घर की कोठियों में, आपने देखा आपके यहाँ ग्रीनरी लगी हुई है, वृक्ष लगे हैं, रोज उनकी कटिंग करा रहे हो, कोई मतलब निकला? आपको क्या प्रयोजन है? आप जाकर बैठते तक नहीं है, लेकिन रोज घास कटवा रहे हो, वृक्ष कटवा रहे हो। आपके अंग उपांग कोई काटेगा तो कैसा लगेगा? किसी माँ ने अपने बेटे से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ? बेटा ने कहा, माँ जैसी रोज लगती थी। लेकिन माँ ने फिर पूछा, नहीं बेटा, विशेष देख कर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बालों में बेली का फूल लगाया है, बेली का गुच्छा लगाया, मैं कैसी लग रही हूँ? बेटे ने बहुत सुंदर जवाब दिया, माँ मुझे दुख है कि आप मुझे सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाती हैं, आप बालों में बेली के गुच्छे लगाए हैं। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये तो सुंदरता है, इससे सुंदर लगते हैं, लोगों को आकर्षक लगते हैं। बच्चे ने सुंदर जवाब दिया, माँ यदि मैं किसी को सुंदर लगूं और कोई मेरी गर्दन उतार कर अपने गुलदस्ते में लगा ले तो आपको कैसा लगेगा? माँ की आंखें झलक आईं, क्योंकि अब कोई अपने बच्चे की मौत नहीं चाहता है। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज के बाद में कभी ऐसी हिंसक चीज़ नहीं लगाऊंगी, जिससे किसी का प्राण जाता हो, ऐसा नहीं लगाऊंगी। आप भी ध्यान रखना, व्यर्थ के लिए शादियों में आप बरमाला आदि डालते हैं, आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, शौक के लिए आप कीजिए, लेकिन आपने फूलों का कितना सजावट करते हैं। अरे वो फूल चेतन थे, उन्हें अचेतन बना दिया, उन्हें मुर्दा बना दिया तुमने। लेकिन मैं कहती हूँ कि व्यर्थ की जो फूलों की कटिंग है, जो पौधों की छटाई, इसको मत करो। आप अपने घर में जानवर पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल रहे जो आपको दूध देती, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों को गोरस देती। भैंस पालो, गाय पालो, जो आपके जीवन को स्वस्थ और जीवन में ताकतवर बनाएगी। आजकल लोग कुत्ता पाल रहे हैं और कुत्ते जैसे हो गए, आदमी को आदमी देखकर भौंक रहा है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।